नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ALP और टेक्नीशियन की भर्ती कब तक आने वाली है। सर हमारे को अभी से ALP और टेक्नीशियन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर ITI लेवल की जो भर्तियाँ आती है उन्हीं की तैयारी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भी ALP और टेक्नीशियन की तैयारी आपको करनी चाहिए या फिर ITI लेवल की जो अदर वैकेंसीज है उनको तैयारी करनी चाहिए, और थोड़ी बात करेंगे ALP और टेक्नीशियन की एक अनुमानित लगभग ये वैकेंसियों कब तक आ सकती है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना, और सभी प्रकार की ITI और डिप्लोमा लेवल की भर्तियों के नोटिफिकेशन है, जॉब अपडेट वगैरह सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके अपन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए ALP और जो टेक्नीशियन की भर्ती है, जब भी YouTube खोलते हैं तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, और इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं इनमें व्यूज़ वगैरह भी बहुत सारे रहती है, तो लोग इस प्रकार के वीडियोस हैं वो ज़्यादा अपलोड करते हैं। लगभग पिछले एक साल से इस प्रकार का YouTube पे माहौल बना हुआ है भी ALP और टेक्नीशियन की भर्ती तो बस बहुत जल्दी आने वाली है, बस महीने भर में भी आने वाली है। अलग अलग टीचर्स बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो माहौल इस प्रकार का बना हुआ है कि सब कुछ छोड़ करके हमारे को ALP और टेक्नीशियन की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और उसके बाद में ये जो वैकेंसी है ITI लेवल की कोर वैकेंसी, साल के अंदर कम से कम 15 से लेकर के 20 डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनमें ITI लेवल की भर्तियां आती है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। सर मेरा जयपुर मेट्रो में सिलेक्शन हो गया, सर मेरा लखनऊ मेट्रो में सिलेक्शन हो गया। ये जो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है इसमें भी 3 वैकेंसी आई हुई थी, 2 बच्चों के फोन आए थे, सर हमारे सिलेक्शन हो गए। तो ITI लेवल की ये जो भर्तियां ये भी अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 का साल है, अपने लिए जो वैकेंसी है कि ज़्यादातर अपने लिए जो काम का साल है वो 2023 का है। फिर 2023 का साल निकल गया तो चुनाव का साल है, इसके बाद में 2-3 साल तक जल्दी से वैकेंसी आएगी नहीं। तो अपने में से या तो ज़्यादातर है वो उम्र दराज हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे, या फिर घर वाले बोल देंगे बहुत लंबा टाइम होगा तैयारी करते हुए तेरे को, अब हमारा पीछा छोड़ दे, तेरे को जो करना है कोई भी प्राइवेट काम करना है, कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, तेरे को काम करना वो कर ले, अब हम पढ़ाई नहीं करवा सकते। तो अपने लिए ये जो दोनों वैकेंसी है ITI वाले बच्चों के लिए ALP और टेक्नीशियन की बात कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ITI लेवल की जो अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है ये भी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए और किस हिसाब से करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ALP और टेक्नीशियन की भर्ती आने में आप बताइए लगभग कितना टाइम लगेगा। तो उनके लिए एक छोटी सी अपडेट है, सबसे पहले तो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट है, 2 दिन पहले ही इन्होंने किया कि रेलवे की तरफ से खाली वैकेंसीज का एक ब्यौरा मांगा गया और 8085 जो पद है वो स्वीकृत किए गए थे। वो क्या मैटर है और इससे किस हिसाब से जुड़ा है उसके बारे में बात करते हैं। फिर रेलवे की तरफ से अलग अलग जो जोन है उनसे आपका जो टेक्नीशियन है और उसके बाद में जो JEE है उनके खाली पदों के बारे में उनसे मांगा गया भी उनकी डिमांड कितनी है, कितने पदों को भरना है। तो 8085 पद है उनको रेलवे की तरफ से स्वीकृति मिली है। और ये जो 8085 पद है ये खुशखबरी है। 2018 वाली जो भर्ती थी टेक्नीशियन की और JEE की, जिन बच्चों ने मेडिकल करवा रखा है, जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा है, तो 2018 वाली भर्ती के जो बच्चे हैं उनको यहाँ से इससे भरा जाना है। यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले जो बच्चे 8085 बच्चे, उनसे ये जो लिस्ट है 8085 पदों की, ये लिस्ट है वो कंप्लीट होने वाली थी। एक अच्छा सुनहरा अवसर है 2018 वैकेंसी वाले बच्चों के लिए जो बच्चे अभी वेटिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ तो अपने सामने आती है भी ये जब तक इनका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ना, इन बच्चों का मेडिकल है ये भी दोबारा होने वाला नोटिफिकेशन के दिन उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो मान के चलिए इनको ज्वाइनिंग देते देते 2-3 महीने का तो टाइम है वो नॉर्मली लग ही जाएगा। फिर सबसे पहले इनको ज्वाइनिंग वगैरह देंगे, इनके मेडिकल वगैरह कराएंगे, उसके बाद में नई वैकेंसी के लिए कितनी खाली सीटें हैं उनका ब्यौरा लेंगे, उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो कम से कम मान के चलिए 2-3 महीने तो हवा में उड़ जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्दी से जल्दी आए, हज़ारों बच्चों को इसमें नौकरी मिलती है, लेकिन जो सच्चाई है वो बच्चों से छुपा नहीं सकते। शायद 2-3 महीने का टाइम है वो कम से कम लग ही जाएगा, उसके बाद में हो सकता है भी थोड़ा बहुत और टाइम लग जाए, लेकिन ये तो आप मान के चलिए। तो आपके लिए बस ये चीज़ है कि ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी जरूर आएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आपको तैयारी किसकी और किस हिसाब से करनी चाहिए। अपने लिए ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी वैकेंसी आती है हर 4-5 साल के बाद में आती है, लंबे अंतराल के बाद में।
अदर जो आईटी की वैकेंसी है ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023 चुनाव का साल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाले हैं, तो इस वैकेंसी को भी अपन, ये जो बड़ी भर्ती है कि इसके नीचे अपन दबा के नहीं छोड़ सकते, इनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। भाई यहाँ से मिले या नहीं मिले, हो सकता है अपने को यहाँ पर नौकरी मिल जाए, क्योंकि छोटे बड़ी विभागों के अंदर यहाँ पर भी कम से कम साल के अंदर 15-20 विभागों के अंदर नौकरियाँ निकलती है। तो इसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और इसका भी अपने पास में उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो चीज़ों को अपने को दोनों को लेके चलना होगा। अब तैयारी अपने को दोनों चीज़ों की ही करनी है, इग्नोर अपन दोनों को ही नहीं कर सकते। 2023 अपने सपनों का साल है, नौकरी अगर मिल जाए तो इसी साल में अपने को मिलेगी। और जो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मिडिल ऑर्डर फैमिली के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी उस छतरी के बराबर है, उस कवच के बराबर है जो जीवन भर उनके स्वाभिमान की रक्षा करती है। तो सरकारी नौकरी अगर अपने को मिलेगी मेहनत करने से, तो वो 2023 में मिलेगी। उसके बाद में थोड़े से चांसेस इसके कम हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ों को अपने को साथ में लेके चलना है। अब दोनों चीज़ों की पढ़ाई सर साथ में किस हिसाब से करेंगे, वो तरीका बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि आपको एएलपी और टेक्नीशियन में 4 सब्जेक्ट नहीं मानने, एएलपी और टेक्नीशियन में आपको 5 सब्जेक्ट लेके चलना है। इसका जो CBT 2 होगा उसमें भी टेक्निकल पूछा जाएगा, और आईटी की जो भर्तियाँ आती है, कोर भर्तियाँ आती है आईटी लेवल की, उनमें तो टेक्निकल रहता ही रहता है। तो इसको भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों को साथ में लेके ही चलना है। जो बच्चा हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, दिन में 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चल सकता है। अब देखिए किस हिसाब से आपको साथ में चीज़ों को पढ़ना है। भी एक सब्जेक्ट आपका रहेगा वो परमानेंट है आपका, जब तक भर्ती नहीं आ जाती है तब तक आपका टेक्निकल रहने वाला है। चाहे आईटी लेवल की भर्ती हो, चाहे ये भर्ती हो, जब तक भर्तियाँ नहीं आती है तो आपका टेक्निकल है, ये तो साथ में चलेगा ही चलेगा। उसके बाद में एएलपी और टेक्नीशियन में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। मान लीजिए कि आपने मैथ उठा लिया, रीजनिंग उठा लिया, कोई वैसा भी सब्जेक्ट ले लिया, 2-2 सब्जेक्ट आपको तैयार करते जानी है। और ये जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथमेटिक्स तैयार होता है तो इनमें से दूसरा आपने सब्जेक्ट ले लिया। जब तक एएलपी और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा ना, मान के चलिए CBT 2 का जो सेकंड पेपर है ये आपका ऑलरेडी तैयार हो रखा होगा, और CBT 1 है, इसके भी 2-3 सब्जेक्ट आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी साथ में हो रही है। आईटी लेवल की भर्ती आएगी तो उसमें टेक्निकल तो रहेगा ही रहेगा, कईयों में मैथ भी पूछी जाती है, कईयों में जीके भी रहता है, कईयों में रीजनिंग भी रहता है। तो जैसे ही किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हो। यानी कि ऑटोमेटिक दोनों चीज़ें है ना, इनका 70% 80% सिलेबस है वो साथ में ही आपका चलेगा। तो इस हिसाब से आपको दोनों चीज़ों को तैयार करना है। ये जो भर्ती है ना, इसके पीछे जो माहौल बना है यूट्यूब पे एएलपी टेक्नीशियन, इसके नीचे आपको दबा के इस भर्ती को इग्नोर नहीं कर देना है, इस भर्ती को छोड़ नहीं देना है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी छोटी छोटी। अभी देखिए MNIT इलाहाबाद के अंदर भर्ती है, ये लगभग 100 पदों पे भर्ती है। NIT कुरुक्षेत्र के अंदर अभी कल मैंने वीडियो बनाया था, वो भी वैकेंसी आ रखी है। तो छोटे बड़े इस प्रकार के डिपार्टमेंट में जो IT लेवल की भर्तियाँ आती है फ्रेशर्स के लिए, उन सब में आपको आवेदन करना है। टेक्निकल आपको हमेशा ही इसको साथ में लेके चलना है। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसको अपने को अच्छी तरीके से तैयार करना है। साथ में आपको एएलपी और टेक्नीशियन का एक सब्जेक्ट लेके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 23 का साल है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करने से ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। बहुत सारे बच्चे जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, अच्छी मेहनत करेगा, वही बच्चा खुद के और अपने घर वालों के सपने पूरे करने में कामयाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और कुछ इसी हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, 2023 का साल स्टार्ट हुआ है, तो पूरे चांसेस रहेंगे कि 2023 में आपका और अपने घर वालों का सपना पूरा हो जाए। मेहनत आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। तरीका मैंने आपको बताया। टेक्निकल हमेशा साथ रखिए, उसके बाद में इसमें से कोई ये सब्जेक्ट है वो साथ में चलाते रखिए। जैसे आपका पहला सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, दूसरे सब्जेक्ट को उस जगह रख लीजिए। डेली के 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। IIT और डिप्लोमा लेवल की सभी प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन और जॉब अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।